Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, संडे की सुबह है 13 मार्च 2022। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, बाजार को एक क्विक ग्लांस में देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन रहा लास्ट वीक मार्केट में। और तो देखिए, पिछले हफ्ते बाजार था 16,245 पे और हमने आपसे कहा था कि अराउंड 16,100 16,000 के आसपास बाय कीजिए और अगर 16,000 टूटता है तो सेल कीजिए। और हमने लॉजिक क्या दिया था? लॉजिक दिया था कि डेटा जो है हाईली ओवरसोल्ड है। अब ओवरसोल्ड डेटा था, उसके बाद से फिर ग्लोबल मार्केट में काफ़ी गिरावट थी, तो डेटा ओवरसोल्ड मार्केट में और भी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया। ओके, तो एक तो डेटा पहले से ही ओवरसोल्ड था और बाज़ार में गिरावट हुई तो वहाँ और भी ज़्यादा पोजीशन लाइट हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है तो कभी भी पुल बैक देगा, और हमने आपको 2-4 एग्जांपल्स भी बताए थे पास्ट के। अकॉर्डिंगली बाज़ार, क्योंकि एक तो ओवरसोल्ड था और ऊपर से और भी ज़्यादा नीचे गया मार्केट, इसकी वजह से एक अच्छा स्मार्ट पुल बैक रैली हमें देखने को मिला। और हमने ऊपर के लेवल्स जो बताए थे कि अगर कोई भी पुल बैक आया और कहाँ आपको बेचना है, तो हमने आपको ऊपर का लेवल बताया था 16,700 से लेके 16,900 के रेंज में आपको बेचना है। डॉट उन्हीं रेंज में अगर आप देखेंगे 16,757 का हाई बनाया और उसके बाद से उन्हीं रेंज से करेक्शन आया। तो जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही है। डेटा ओवरसोल्ड था, उसमें फर्दर ओवरसोल्ड हुआ और उसके बाद से फिर वहाँ से एक अच्छा पुल बैक 16,700 16,900 के रेंज में आया और वो रेंज में आकर के डॉट उन्हीं रेंज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो इन लाइन विथ आवर एक्सपेक्टेशन ही रहा मार्केट। और एक बार बैंक निफ्टी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के डेटा देख करके हमने कहा कि ये भी ओवरसोल्ड है। इन लेवल्स पे आप 34,000 के आसपास बाय। हालांकि जैसे ही 34,000 तोड़ेगा तो और बड़ी गिरावट आ सकती है। और नीचे हमने 35,200 का टारगेट दिया, तो आपने देखा 32,500 का टारगेट दिया और आपने देखा नीचे में 32,100 का लो आया, तो हमारे डाउन साइड टारगेट हिट हो गए। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने आपसे कहा था कि डेटा ओवरसोल्ड है, नीचे के लेवल्स पे बाय बनेगा और वहीं से बाय बना। और बाय बनने के बाद जो है ऊपर में जो हमने प्रॉफिट बुकिंग का रेंज दिया था बैंक निफ्टी का 35,300 से 35,500, डॉट उन्हीं रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक में किस तरीके का एक्शन रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और डेटा स्टेटिस्टिक्स में जो एक चीज़ जो काफ़ी एविडेंट है कि 16,000 पे ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है। हालांकि माइनर पुट राइटिंग हुई है 16,500 पे भी। जैसे ही बाजार 16,500 के लेवल को तोड़ेगा तो तेज़ी से 16,000 की ओर मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। और सिमिलर व्यू अपसाइड में भी है। अगर आप कॉल राइटिंग का फिगर देखेंगे तो 17,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग। हालांकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है 17,500 पे हुई है, वो थोड़ा आउट ऑफ मनी है, तो 17,000 पे फोकस करते हैं। जैसे ही 17,000 के लेवल को हम क्रॉस करेंगे 17,400 17,450 की ओर हम मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं इस पर्टिकुलर वीक में। तो 16,500 और 17,000 ये रेंज है। इस रेंज के किसी भी साइड जाए तो बाजार एक 500 पॉइंट का ऊपर नीचे का मूव दे सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और यहाँ पे 35,000 पे सबसे ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट है, तो 35,000 एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आपकी क्लोजिंग है 34,546 की, तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट ऊपर एक मैसिव रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। हालांकि माइनर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग हुई है 34,500 पे। ये भी काफ़ी ठीक ठाक है, इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट। हालांकि जैसे ही हम 34,500 को तोड़ते हुए नज़र आते हैं तो अगला जो मेजर सपोर्ट है वो है 34,000। हालांकि 34,000 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी तोड़े तो फिर बैंक निफ्टी बड़े डाउन स्विंग में जा सकते हैं। सिमिलरली अपसाइड की बात करते हैं तो 35,000 के ऊपर हम 35,500 की ओर जा सकते हैं और 35,500 के ऊपर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में।
तो दोस्तों ये रहा एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है 35,000 से 34,000 के रेंज में, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब वापस हम रुख करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और यहाँ पे कुछ एक ड्राइंग टूल्स हमने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो नीचे में आपने देखा लास्ट वीक में 15,670 का हमने लो बनाया और वहाँ से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की रैली हम दे चुके हैं। अब इस ट्रायंगल का जो अगर आप हायर एंड देखेंगे, जो लास्ट वीक भी हमने बताया था 17,000 के आसपास है, तो 17,000 के ऊपर ही आपका लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो डेली स्विंग हाई जो है वो है 16,815 की ओर। तो 16,815 के बाद एक हम 16,820 के जोन को अगर हम निकालते हैं तो फिर हम एक 200-300 पॉइंट की रैली इजीली दे सकते हैं, जहां पे हम निफ्टी 17,150 तक का मूव हम दिखा सकते हैं। तो 16,825 के ऊपर, प्रिसाइसली 16,850 के ऊपर आपको 17,150 अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट का तक का रैली जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 17,150 से 17,250 ये जो जोन है ये निफ्टी का सेलिंग जोन होगा। यहाँ पे आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर 16,850 के ऊपर निफ्टी जाता है और ये मूव दिखाता है। तो मेजर मूव निफ्टी में आएगा 17,250 के ऊपर, 17,250 के ऊपर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से 17,220 से अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम लिया है, टाइम कंज्यूम किया है, बट ये जो मूव जा रहा है ये काफ़ी शार्प जा रहा है। तो ये लेस टाइम फ्रेम में जा रहा है, मतलब ये कि इम्पल्स मूव होगा अगर 17,250 को हम क्रॉस करते हैं तो। हालांकि ये जो डेली स्विंग हाई है 16,820, ये प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको क्रॉस कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग 16,820 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है निफ्टी में। तो करंट जोन में आपको लॉन्ग बिल्कुल नहीं करना है, और क्योंकि करंट जोन में लॉन्ग नहीं करना। हाँ, और एक चीज़ जो हमें मार्केट में दिख रही है कि अब जो डाउन साइड है वो थोड़ा सा सैलो आएगा, मतलब एकदम शार्प डाउन मूव आ जाए और बहुत तेज़ी से जो है 15,670 को हम इजीली तोड़ देंगे, तो ऐसा ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। तो मे बी जो भी डेटा फ्लो आएगा उस डेटा फ्लो पे बाज़ार बहुत ग्रेजुअली रिएक्ट करेगा। तो नीचे में जो डाउन साइड है वो फॉर द टाइम बीइंग लिमिटेड लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए 16,000 तक। तो 16,000 तक तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का डाउन साइड नीचे लगता है, और अप साइड जो है वो 17,150 तक है। तो 17,150 से 16,000 ये रेंज तक मार्केट जो है अगले हफ्ते लग रहा है। तो डाउन साइड में 16,150 16,200 के रेंज में आपको बाय करना है, 16,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अप साइड में 17,150 17,100 के रेंज में आपको सेल करना है, 17,250 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये रेंज में ही आपका ट्रेड होना चाहिए अगले हफ्ते, जो कि हमें दिख रहा है। हालांकि इमीडिएट बेसिस पे 16,850 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, वहाँ से आपको 250-300 पॉइंट का मूव आपको मिल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लेवल ये है कि ब्रॉडर रेंज 17,250 से 16,000 का रेंज दे रहे हैं आपको, 16,850 के ऊपर लॉन्ग करना है, और 16,120 16,200 के रेंज में अगर मार्केट वापस मिले तो आपको वहाँ पे लॉन्ग करना है। और करंट लेवल पे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं 16,630 650 के रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं 16,850 का स्टॉप लॉस लगा के। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 16,850 के ऊपर लॉन्ग है, जहाँ पे हम टारगेट दे रहे हैं 17,150 तक का। और 16,000 के नीचे अगर बाज़ार वापस फिसलता है तो वापस हम एक बार शॉर्ट्स की ओर जाएंगे, जहाँ पे 15,300 के जो हमने टारगेट आपको दिए थे वो टारगेट हिट होते नजर आएंगे। हालांकि बाज़ार में आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाना है 16,000 के नीचे, या फिर करंट लेवल पे शॉर्ट बनाते हैं तो एक इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट्स के लिए फेवरेबल है। 16,850 का स्टॉप लॉस लगा के इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहते हैं तो 16,200 से 16,100 के रेंज में बाय कीजिए। बाजार इस पर्टिकुलर वीक में काफ़ी नैरो रेंज में, नीचे में 16,000 और ऊपर में 17,150 ये रेंज में ही हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी में। अब एक बार हम बैंक निफ्टी की ओर मूव करेंगे। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं, और एक चीज़ जो काफ़ी एविडेंट है कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन है वो नेगेटिव है।
ऐसे में हमने 35,500 35,300 के रेंज में आपको शॉर्ट्स प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी बताया था, और हमने बताया था अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहाँ शॉर्ट भी बन सकते हैं, वहाँ से ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूव देख सके। अब क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे में 32,100 का लो बनाया और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया, तो आपको नीचे में अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो मिलेगा 33,000 से लेके 32,500 के रेंज में। अगर वो रेंज में बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अट्रैक्टिव बनेगा। करंट लेवल पे 34,500 पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं तो आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 34,000 का। 34,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो फर्दर डाउन साइड आपको 1500 पॉइंट का 32,500 के लेवल को हम दोबारा टेस्ट करते हुए बैंक निफ्टी में नज़र आ सकते हैं। और ऊपर में आपको बैंक निफ्टी में अगर आपके फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में 35,800 के ऊपर ही बनेगा। 35,800 के ऊपर अगर आप निकलते हो तो वहाँ से आपको 1000 पॉइंट का मूव 36,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा, वो होगा 37,000 के ऊपर ही, 37,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में मेजर ट्रेड रिवर्सल होगा। जैसा कि हमने आपको निफ्टी में बताया कि निफ्टी में 17,250 के ऊपर मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 37,000 के ऊपर आपका मेजर ट्रेंड रिवर्सल है। तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैंक निफ्टी में फेवरेबल नहीं है। नीचे में 33,000 से लेके 32,250 32,500 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो बाय कीजिए, और ऊपर में अगर आप 35,500 के जितना नज़दीक हो सके शॉर्ट कीजिए, तो वहाँ पे आप 36,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि जैसे ही हम 36,000 के लेवल को क्रॉस करेंगे ऊपर में हमें 1000 पॉइंट का मूव और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेजर ट्रेंड रिवर्सल बैंक निफ्टी में 37,000 के लेवल के ऊपर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी। अगर आप बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो करंट लेवल पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बन सकता है, डाउन स्विंग में ही आपको लेना है। बैंक निफ्टी में सेल ऑन रैली का ही व्यू बनता है। हालांकि ऊपर में आप बेच सकते हैं 35,000 से लेकर के 35,500 के रेंज में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 35,800 का, और नीचे में आप 33,000 से लेके 32,500 के रेंज में बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 32,000 का। तो ये रहा, और बीच के लेवल्स पे ये न्यूट्रल जोन है, यहाँ पे अगर कोई भी पुल बैक मिले तो बाय कीजिए, और 33,000 के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक आप बाय कीजिए, और करंट लेवल पे बैंक निफ्टी को आप मिस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपको वीडियो 1 से 2 बार देखना पड़े तो ज़रूर देखिए, और ट्रेड लेवल्स को जो हमने आपको बताया वीडियो में उसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।